एक सवाल थोड़ा-सा लोगों के मन में है कि चूँकि आपके साथी जो आपसे चुनाव लड़ा करते थे, आज वो भी भाजपा में ही है। टिकट को लेकर एक लोगों के अंदर भ्रम है, उस पर आप छात्र नेता रहे हैं पहले। कहीं न कहीं आपकी सभाओं में जो बुजुर्ग रहते हैं, वो भी युवा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यात्रा पर ऐसा सैलाब उमड़ा कि उसे देखने के लिए लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये गोसाईगंज की ही लोग हैं, क्योंकि जो जबरदस्त भीड़ जो अपेक्षा की जा रही थी, उससे कहीं ज़्यादा हुई। ये लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, इसका तो श्रेय हमारी गोसाईगंज की देवतुल्य जनता को है। जी, जी। हमारे देवतुल्य जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, जो हमारी मित्र मंडली है, हम लोग आह्वान करते हैं तो जिले के हर कार्यक्रम में विधानसभा गोसाईगंज की सबसे बड़ी संख्या रहती है, सबसे बड़ी भूमिका रहती है। ये पहले से ही आप तो जानते हैं, आप लोकल यहाँ के हैं, पहले से यहाँ सब कुछ तय रहता है कि विधानसभा गोसाईगंज यहाँ अव्वल पे रहती है। बिहार चुनाव में क्या हो गया है? आप लोगों ने बेईमानी किया, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, जहाँ पे हमारी पार्टी थोड़ा कमजोर होती है वहाँ बेईमानी हम नहीं करते। जी, जी। और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ बेईमानी करते हैं। ईवीएम का सब कमाल है आप? नहीं, बेईमानी करने का काम तो जो लोग कह रहे हैं ये उनका है, उनका बेईमानी का इतिहास है। जी, जी। अगर वो बेईमानी न किए होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस देश के प्रधानमंत्री हुए होते। और अगर वो प्रधानमंत्री हुए होते तो आज़ादी के बाद तमाम समस्याओं का सामना जो सर्व समाज के लोगों को करना पड़ रहा है, उसका सामना न करना पड़ता। तो बेईमान तो विपक्षी हैं। अब अपनी खींच को मिटाने के लिए क्या कहेंगे, वोट चोरी हो गई, वोट बदल लिया गया, तो ईवीएम गड़बड़ हो गया, ये उनकी पेशबंदी है हार की खींच को मिटाने के लिए। एसआईआर क्या इसी समय आना था जब बिहार चुनाव था? पहले भी आ सकता था, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, उसमें वोट बढ़ते हैं, वोट कटते हैं। आज से थोड़ा हो रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये प्रक्रिया चल रही है। इसको मुद्दा आप लोग बना रहे हैं, उसका अंग्रेजी नाम देके लोग मुद्दा आप बना रहे हैं। ये प्रक्रिया बहुत पहले से है, हमेशा होती है। 95 लाख जो वोट पाया है उसको 90 सीटें, और जो 1,07,00,000 वोट पाया है उसको 25 सीटें, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ये तो लोकतंत्र है। कोई 1 लाख वोट पाता है तो विधायक नहीं बन पाता, और कोई 60,000 पाता है विधायक बन जाता है। ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो जहाँ जीता है उसकी जीत सुनिश्चित हुई है। हम ही यहाँ से लगभग 54,000 वोट हमको मिला था, हमारी पत्नी को। हम लोग चुनाव यहाँ पे लूज कर गए, तमाम लोग 60,000 पे विधायक बन गए। ये कोई बात नहीं होती है। हमने कहा ना कि सिर्फ खींच मिटाने का एक ये कुचक्र है विरोधियों का। जी। आप छात्र नेता रहे हैं पहले। कहीं न कहीं आपकी सभाओं में जो बुजुर्ग रहते हैं, वो भी युवा नज़र आते हैं। एक उनके अंदर मैंने देखा है जो जोश है, सबके साथ उसी तरह वो पेश आते हैं जिस तरह युवा होते हैं। ये कैसा चमत्कार आप करते हैं? नहीं, ये मैं अपने आप को इस मायने में सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि बुजुर्ग हमको अपना बेटा मानकर आशीर्वाद देता है और हमको देखता है तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। लेकिन नौजवान साथी वो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, उनसे हमको ऊर्जा मिलती है। और हमें याद है कि जब भी हम पे संकट आता है तो जिले के लाखों नौजवानों की आंखों में आंसू होता है। और जब कोई सकारात्मक पहलू हमारे जीवन में होता है, हमारे साथ होता है, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इस मायने में अपने आप को हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। एक सवाल थोड़ा-सा लोगों के मन में है कि चूँकि आपके साथी जो आपसे चुनाव लड़ा करते थे, आज वो भी भाजपा में ही है। टिकट को लेकर एक लोगों के अंदर भ्रम है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, टिकट तो पार्टी तय करती है ना। जी। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है। संगठन बड़ा है, अन्य दलों में नेता बड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में संगठन बड़ा है। वो तो संगठन तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन तो इस बारे में संगठन तय करेगा ना जी, उसमें हमें क्या बोलना है। जो हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, पार्टी काम कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो भीड़ दिखाई पड़ रही गोसाईगंज में, इसको लेकर लोग तरह-तरह की कह रहे हैं कि नहीं, कब्बू तिवारी गोसाईगंज के लिए कंसंट्रेट है। नहीं, जाहिर बात है जो सैलाब दिख रहा है, जाहिर बात है कि यहाँ से 2017 में मैं विधायक रहा, 2012 में चुनाव लड़ा, 22 में किन्हीं कारणों से पराजय हुई। तो जाहिर बात है कि हमारा प्रेम तो गोसाईगंज से है। एक-एक गांव को जानता हूँ, मजरे को जानता हूँ, पुरवा को जानता हूँ। विधानसभा गोसाईगंज में 2700 करोड़ रुपए का काम भी हुआ है। जिस भी तरफ आप जाएंगे जो जाल बिछा है सड़कों का,
हमारी सरकार की देन है, भाजपा की देन है। तो प्रेम तो हमारा रहेगा ही गोसाईगंज से, वो कहाँ मिल्कीपुर छूटेगा। के अभी मिल्कीपुर का चुनाव था, आपकी मारक क्षमता जबरदस्त है, गोसाईगंज तक थी नहीं है। मिल्कीपुर के लोग भी ये मांग कर रहे थे कि जिस तरह सड़कों का जाल गोसाईगंज में बिछा, इसी तरह मिल्कीपुर में होना चाहिए। इस नहीं पे क्या कहेंगे? देखिए, विकास में थोड़ा सा जो जनप्रतिनिधि अधिक मेहनत करता है वहाँ अधिक विकास होता है, ये जाहिर बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने 2014 के बाद जो काम किया है और 2014 के पहले जो काम हुआ है, आप गिनती कर लीजिए, सुबह से शाम हो जाएगी। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने इतना काम किया है। तो जो सरकार की उपलब्धि है वो हर क्षेत्र में है, तमाम योजनाएं हैं। तमाम लोग ऐसे हैं कि हम लोग जब सड़क बनवा रहे थे तो लोग कहते थे कि ये आपका वोटर नहीं है। हमने कहा कैसी बात करते हो, कोई अगर इनसे पूछेगा कि आपने किसको वोट दिया है तो क्या बोलेंगे, आपका विधायक कौन है तो क्या बोलेंगे, नाम तो हमारा ही लेंगे ना, वोट कहीं भी दिए हों। ये हमारी पार्टी की सोच है, ये हमारी पार्टी की रीति और नीति है। हम सर्व समाज को लेकर साथ चलते हैं, सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, सर्व समाज के लोगों का सम्मान करते हैं। ये हमारी पार्टी की रीति और नीति है और ये हमारी व्यक्तिगत रीति और नीति है। आपको तो ब्राह्मण नेता कहा जाता है, आपके विरोधी। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो आपके यहाँ सभा है, जो लोग आ रहे हैं, एक दो लोग खींच गए। मैंने कहा खब्बू तिवारी ब्राह्मण नेता, तो कहीं नहीं नहीं हम क्यों एक तरह खींच गए कि कहीं नहीं सर्व समाज की नेता है। नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा ब्राह्मण होना कोई पाप नहीं है जी। किसी भी जात में जन्म लेना उस व्यक्ति का कोई पाप नहीं है। रही बात नेता होने की, मैं तो सर्व समाज का हूँ, सर्व समाज की बात करता हूँ, सर्व समाज के लोग हमारे साथ थे। मैं एमएलए था, हमारे यहाँ 3 ब्लॉक हैं, मया ब्लॉक सामान्य था, वहाँ पे कप्तान सिंह ब्लॉक प्रमुख हुई, तारुण ब्लॉक आरक्षित था, यहाँ पे सुशीला वर्मा हुई, बीकापुर में दिनेश वर्मा हुई, अध्यक्ष जिला पंचायत रोहिली सिंह हुई। तो जो ये बात पूछे उनसे ये भी पूछिए कि ये लोग किस समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सर्व समाज की बात करता हूँ और सबकी बात करता हूँ। आप है खब्बू तिवारी जी, तो कुछ सवाल ऐसे थे कि जो कि जनता के सवाल थे, आपको भी मैंने उसका सिग्नल नहीं दिया था, जबकि आमतौर पर लोग दे देते हैं, लेकिन आपने बाखूबी जवाब दिया। ढेर सारी शुभकामना, आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का धन्यवाद।